नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस बात का डर था आखिरकार वो हो ही गया। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा और सुबह सुबह बड़ी खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। और आधिकारिक तौर पर पहले ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। और वहीं पर ट्रंप के इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी सामने आए और उन्होंने भी ट्रंप के इस हमले की तारीफ करते हुए उनको शुक्रिया अदा कहते हुए कहा कि ये जरूरी था। नेतन्याहू ने कहा कि पहले ताकत दिखाई जाती है, फिर शांति स्थापित होती है। यानी कि जो इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से कह रहा था कि आप आइए इस युद्ध में, उस अपील को अमेरिका ने मान लिया। अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका इस युद्ध में आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा कर दिया है? क्योंकि अमेरिका के हमला करते ही खामेनेई जो है वो खामोश नहीं बैठे, बल्कि वो भड़क उठे हैं और इसराइल पर सुबह से ही ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और आशंका इस बात की भी है कि ईरान अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि अब जो है ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, खामेनेई ने कह दिया है कि अब ऐलान जंग हो चुका है। जी सर, और ट्रंप को ये भी लगा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे और फिर जैसे कि उन्होंने धमकाया कि अब आप शांति बरतिए, तो उनको लगा था हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान डर कर बैठ जाएगा, चुप बैठेगा। लेकिन खामेनेई डरे नहीं, बल्कि अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला कर दिया, जिसमें तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहर शामिल है। और इजरायली सेना की तरफ से कहा भी गया कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए गए। अब बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। वहीं सर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया और सभी सफल रहे। लेकिन ईरान की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी हवाई हमले में उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है और नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा ही नहीं है। यानी कि जहां जहां अमेरिका ने हमला किया वहां वहां ईरान ये कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रिसाव नहीं हुआ है, कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ है। तो सर और इसको लेकर के खबर खबर भी आ चुकी है और कह रहे हैं कि बेकार हो गई अमेरिका की कोशिश, ईरान के परमाणु ठिकानों को नहीं हुआ चींटी भर का नुकसान। तो सर जब नुकसान ही नहीं हुआ है और अगर ये बात सच निकलती है ईरान की, जो कि कुछ घंटों में पता चल जाएगा, तो फिर बड़ा सवाल ये उठेगा कि अमेरिका ने फिर हमला किया ही क्यों? नहीं नहीं, केवल हवा मारने के लिए ना, जैसे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर किया गया। भाई ऑपरेशन सिंदूर जब आपने किया और हमारे सैनिकों की जान को आपने जोखिम में डाला और हमारे सेना के अधिकारियों ने अपनी जीवटता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को तोड़ के रख दिया और मौतें तो हुई। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पायलट्स की मौतें नहीं हुई, हमारे जवानों की मौतें नहीं हुई, 26 पहलगांव के अंदर लोग मौतें नहीं हुई, पुंछ और उरी के इलाके में मौतें तो हुई, परिवार तो उजड़े। अरे भाई, जब हमारी सेना जीत रही थी हम उस नुकसान को भी झेल जाते, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो कर देते। 3 दिन के अंदर फट्टू की तरह तुमने जो है युद्धविराम करा दिया डोनाल्ड ट्रंप के फोन पे। ये गलत है। इस तरह से आपने देश के साथ विश्वासघात किया है। या तो लड़ाई शुरू मत करते, और शुरू कर दिया था जब हम जीत रहे थे। हमारी सेना ने, भाई मोदी जी तो लड़ने गए नहीं थे, अमित शाह तो लड़ने गए नहीं थे, वो आपके जो शाह साहब हैं विजय शाह, वो तो लड़ने नहीं गए थे, धाकड़ साहब तो लड़ने नहीं गए थे, लड़ने तो एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स गए थे। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई थी और जब उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आपने युद्धविराम कर लिया। मतलब बेकार के लिए वही खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 आने। तो युद्धविराम करना ही अगर आपका ध्येय था तो आपने इतने लोगों की जान को जोखिम में ढकेल डाला। और आज तक ये नहीं पता चला है निधि कि पहलगांव के अंदर ये जो 26 हुआ, इसमें सुरक्षा की चूक किसके कहने पे हुई और आज तक वो आतंकवादी नहीं मारे गए। इसका माने आतंकवादी कौन थे? वी विल हैव टू आइडेंटिफाई देम। किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, किस राजनीतिक दल से संबद्धता रखते थे, पाकिस्तान के किस प्रांत से थे, वो पंजाब से थे या सिंध से थे या बलूचिस्तान से थे। लेकिन एक ऐसा मौका था कि बलूचिस्तान भी अलग होने की कोशिश कर रहा था, सिंध भी कर रहा था, और ऐसे समय में हमारे देश ने 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जो युद्धविराम किया है, हमारे देश के साथ विश्वासघात हुआ है। हमारे 26 लोगों की शहादत बेकार हो गई। पुलवामा में आज तक हमें नहीं पता चला 40 लोगों की शहादत कैसे हुई। ये जो रहस्य पैदा हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि बिल्कुल जो एक अमेरिका के सामने मोदी जी ने गौतम अडानी की वजह से घुटने टेक दिए हैं, ये राष्ट्रहित में नहीं है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, कल तो मैं पूरे 9 बजे बैठ जाऊंगा, 9:15 और ये देखूंगा शेयर मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है, रुपए पे इसका क्या इंपैक्ट होता है और तेल के दाम कैसे बढ़ते हैं। और उसके बाद भक्तों से पूछूंगा कि भैया ये बताओ तुम ये खर्चे कैसे चलाओगे,
टैक्सी चलाने वाले, बस चलाने वाले, ट्रेन में स्कूटर चलाने वाले, 15-20 हजार रुपए महीने कमाने वाले, अगर भगवान की कृपा से ये विराम नहीं हुआ, उसके बाद जो विभत्स स्थिति होगी, ईरान तो उसको झेल लेगा, झेले या ना झेले वो जाने, लेकिन हम भारतीयों पे जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है, हमें उससे चिंतित होने की आवश्यकता है। जी सर, और यहाँ पर अब माना जा रहा है कि ईरान अब खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बना सकता है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि जंग का ऐलान हो चुका है और हम भी अमेरिका के अलग अलग एयरबेस को निशाने पर लेंगे। वो जो इलाका है ईरान के आसपास का, वहां पर अमेरिका के कई एयरबेस है और ईरान उनको कई दिनों से टारगेट पर किए हुए था। हालांकि ईरान ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया। अब लेकिन ये डर पैदा हो गया है कि उन एयरबेस को निशाने पर लेकर ईरान अमेरिका को निशाने पर ले सकता है। तो क्या सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ईरान और आसपास के क्षेत्र में अब स्थिति साल 2023 के उसी दौर में पहुंचती हुई दिख रही है जब यहाँ पर सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। और दूसरा ये कि क्या ईरान में इतनी ताकत है कि अगर अमेरिका सीधे सीधे जंग में आ गया तो उसका सामना कर सके? देखिए, ताकत का प्रश्न नहीं होता है निधि, असली ये होता है कि जो फिदायनी हमला होता है ना भाई, देखिए सेफ तो तभी तक आप हैं जब तक कि दूसरा हिम्मत नहीं कर रहा है आपको मारने की, या आप उसको मारने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, अब आप किसी को मार दें या वो आपको मार दे, उसमें आप क्या करेंगे? ये तो भाई, इसमें तो सुरक्षा, बगल में चलते हुए आदमी के दिमाग में क्या है, आपको उठाए और गोली मार दे। लेकिन कोई आदमी फिदाई नहीं हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए, अपने प्राण देने के लिए तैयार हो, इससे मुकाबला कैसे करोगे आप? भाई ईरान में जो ये खामेनी साहब ने जो कहा है, जो उन्होंने, और 86 साल के व्यक्ति ने कहा है, उन्होंने यही तो कहा है कि हमारे बच्चे जो है वो जान छिड़कने को तैयार हैं। आप कर दो बर्बाद पूरा ईरान, अगर आपके मन को शांति मिलती है ईरान को तबाह करने में। उनके अब ऑयल वेल्स पे हमले होंगे, वो ईरान के ऑयल वेल्स पे करेंगे। ईरान जो है वो दूसरे, अच्छा इराक भी खुल के सामने आ गया। आपने देखा होगा बगदाद के अंदर लाखों लोग सड़क पे आए हैं ईरान के समर्थन में, लाखों लोग। जहां इराक और ईरान की एक दूसरे से कभी पटती नहीं है। इराक एक शिया सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है और जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड एरिया। इसके बावजूद यमन पूरी तरह से साथ आ गया है। अभी जो वहां पे मुस्लिम देशों का तुर्की के अंदर मीटिंग हुई है, सऊदी अरेबिया के भी वहां पे बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे और उनकी सबसे मीटिंग हुई है, तो आपने मुस्लिम लोग सारे देशों को एक साथ जोड़ दिया है। अच्छा, इससे एक चीज से और निधि में डर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर डर है। अगर इस प्रकार रूस जो है इजराइल की मदद के लिए ईरान पे आक्रमण कर सकता है और रूस जो है वो यूक्रेन पे आक्रमण कर सकता है, तो किस मुंह से हम लोग चीन को कहेंगे कि ये डिस्प्यूटेड लैंड, वो तो कहता है कि अरुणाचल उसका है, वो तो कहता है कश्मीर पाकिस्तान का है, जबकि हमारे हिसाब से क्या हमारे पूरा अधिकार है, पूरा कोई एरिया जो है चीन का अधिकार नहीं है, उसने कब्जाया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, सारा हमारे भारतवर्ष का पार्ट है। लेकिन अगर चीन हमारे यार घुस जाए, चीन कल ताइवान में घुस जाए, रूस जो है यूक्रेन के अंदर घुस गया, अमेरिका जो है ईरान के अंदर घुस गया, ये तो इसका माने जो बड़ा दबंग पड़ोसी है वो सारे पड़ोस के देशों को निगल जाएगा। तो हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। और इस प्रकार से अमेरिका ने क्या रूस को ये अधिकार दे दिया है, यूक्रेन को आप ले लीजिए, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, और चीन को भी ये अधिकार दे दिया है कि आप चाहें तो ताइवान को ले लीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, और भारत के अंदर जो आप घुसपैठ करते रहते हैं कर ही रहिए, हमें ईरान के ऊपर कब्जा कर लेने दीजिए। तो ये जो तीन बड़े बड़े देशों की गुंडागर्दी है, हमने तब भी कहा था रूस का भी विरोध होना चाहिए था, यूक्रेन पे उसने आक्रमण किया, चीन ने हमारे देश के अंदर भी जो किया, जबकि मोदी जी ने कह दिया ना कोई घुसा है ना घुसा है, वही बात ईरान कह रहा है, वो भी कह रहा है हमारे देश में कोई नहीं घुसा है। अरे यार, जब ईरान ये कह रहा है कि हमारे इंस्टॉलेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अमेरिका काहे धौंस पट्टी दे रहा है कि हमने ये तोड़ दिया, हमने वो तोड़ दिया। तो ये जो हुल पट्टी वाली देने की एक आदत है, उत्तर प्रदेश से तो नहीं कही डोनाल्ड ट्रंप, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ हुल पट्टी कानपुर लखनऊ में सुल्तानपुर में बहुत चलती है, वही हुल पट्टी अमेरिका दे रहा है।